आज की कहानी का शीर्षक है ईमान की जीत। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा नदी बहती थी, रामू नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम था हरियापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के बागान और छोटी छोटी कच्ची पक्की सड़कें। रामू की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। रामू के पिता किसान थे। नाम था भोला सिंह। वे दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन पिछले 2 साल से सूखा पड़ने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई थी। घर में मां सावित्री बीमार रहती थी। रामू का एक छोटा भाई था मनु, जो सिर्फ 5 साल का था। परिवार गरीब था, लेकिन बहुत खुश रहता था। रामू स्कूल जाता था और शाम को खेतों में पिता की मदद करता था। रामू बहुत ईमानदार लड़का था। स्कूल में टीचर कहते थे, रामू, तुम्हारी ईमानदारी एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, सर, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था, नवरात्रि का मेला। दूर दूर से लोग आते थे। मेला में खिलौने, मिठाइयाँ, नौटंकी और तरह तरह के सामान बिकते थे। रामू को मेला बहुत पसंद था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वह सिर्फ देखने जाता था। उस साल भी वह मेला घूमने गया। हाथ में सिर्फ 10 रुपये थे, जो उसने खेतों में काम करके कमाए थे। मेले में घूमते घूमते रामू एक पुराने सेठ जी के स्टॉल पर पहुंचा। सेठ जी सोने चांदी के गहने और पुरानी चीजें बेचते थे। स्टॉल पर भीड़ थी। रामू ने देखा कि एक बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा खरीदा। बक्सा खोलते ही अंदर से कुछ चमकदार चीज निकली। रामू ने ध्यान से देखा, वह एक पुराना सोने का हार था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की हुई और बूढ़ा आदमी गिर गया। हार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कोई नहीं देख पाया। रामू ने झट से हार उठा लिया और बूढ़े आदमी की मदद की। अच्छा, आप ठीक तो हैं? रामू ने पूछा। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, बस पैर मुड़ गया। रामू ने हार उन्हें लौटा दिया। बूढ़े ने हार देखा और चौंक गए। ये तो मेरा खोया हुआ हार है। मैं इसे ढूंढ रहा था। बेटा, तुमने इसे उठाया, लेकिन लौटा दिया। आजकल के बच्चों में ऐसा ईमान कहाँ? रामू शर्मा गया। अच्छा, यह आपका है, मैं इसे क्यों रखूं? बूढ़े का नाम था लालचंद सेठ। वे शहर के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने रामू को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे सिर्फ हार नहीं, बल्कि भरोसा लौटाया है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू ने कहा, अच्छा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, बस आप ठीक हो जाए। लेकिन लालचंद सेठ ने जिद की। उन्होंने रामू को अपना पता दिया और कहा, कल सुबह मेरे घर आना। मेरा घर गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर में है। रामू घर लौटा। माँ बाप को सारी बात बताई। पिता बोले, बेटा, ईमानदारी का फल कभी मीठा होता है, लेकिन लालचंद सेठ जैसे अमीर लोग कभी कभी धोखा भी देते हैं। फिर भी जाके देख ले। अगली सुबह रामू साइकिल लेकर शहर चला गया। लालचंद सेठ का घर बहुत बड़ा था, बंगला जैसा, चारों तरफ बाग था। गेट पर गार्ड था। रामू ने नाम बताया तो अंदर ले जाया गया। लालचंद सेठ मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा रामू, बैठो। उन्होंने रामू को चाय नाश्ता कराया। फिर बोले, कल तुमने जो किया, वह बहुत बड़ी बात है। मैंने उस हार को खो दिया था। उसमें बहुत कीमती हीरे लगे हैं। उसकी कीमत लाखों में है। अगर तुम रख लेते तो कोई नहीं जानता, लेकिन तुमने लौटा दिया। रामू ने कहा, अच्छा, गलत काम करने से दिल में डर लगता है, ईमानदारी से सोने में सुकून मिलता है। लालचंद सेठ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम पढ़ते हो? रामू ने बताया कि हाँ, लेकिन घर की हालत खराब है, इसलिए आगे पढ़ना मुश्किल है। सेठ जी बोले, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। तुम शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ोगे और तुम्हारे परिवार को भी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा ईमानदार रहना होगा। रामू खुश हो गया, लेकिन उसने सोचा, क्या ये सपना है? फिर उसने हामी भर दी। अगले कुछ महीनों में रामू का जीवन बदल गया। वह शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। उसके पिता को सेठ जी ने खेत खरीदने में मदद की। माँ का इलाज हुआ और वे ठीक हो गईं। मुन्नू भी स्कूल जाने लगा। रामू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह क्लास में टॉप करता, लेकिन कुछ लड़के उससे जलने लगे। उनके नाम थे विक्रम और राहुल। वे अमीर परिवार के थे और सोचते थे कि रामू गरीब है, इसलिए उसे नीचा
दिखाना चाहिए। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। विक्रम ने रामू से कहा, रामू, अगर तुम मुझे नकल करने दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रामू ने साफ मना कर दिया, भाई, नकल करना गलत है, मैं नहीं करूंगा। विक्रम गुस्सा हो गया। उसने टीचर से झूठ बोला कि रामू ने नकल की। टीचर ने रामू को बुलाया। रामू ने सच्चाई बता दी, लेकिन विक्रम के पिता स्कूल के बड़े डॉन थे, इसलिए टीचर ने रामू को सजा दी 3 दिन स्कूल न आने की। रामू उदास हो गया। घर आकर उसने सेठ जी को फोन किया और सारी बात बताई। लालचंद सेठ ने कहा, बेटा घबराओ मत, सच्चाई हमेशा जीतती है। अगले दिन सेठ जी खुद स्कूल आए। उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। सच्चाई सामने आई। विक्रम को सजा मिली और रामू को माफी मांगी गई। इस घटना के बाद रामू और भी मजबूत हो गया। वह अपने दोस्तों को कहता, दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, ईमान कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया। रामू हाई स्कूल पास कर लिया। सेठ जी ने उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। रामू इंजीनियरिंग पढ़ने लगा। वह बहुत मेहनत करता, रात रात भर पढ़ता। कॉलेज में भी एक नई मुसीबत आई। रामू का रूममेट अजय था। अजय बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन गरीबी की वजह से वह छोटा मोटा चोरी चकारी करने लगा। एक दिन अजय ने रामू से कहा, यार, लाइब्रेरी से किताब चुरा लेते हैं, बेच देंगे, पैसे मिलेंगे। रामू ने सख्ती से मना किया, अजय, ये गलत है, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे रोकूंगा। अजय ने नहीं माना। उसने किताब चुराए और पकड़ा गया। जब प्रोफेसर ने पूछा कि किसने चुराया, अजय ने रामू पर इल्जाम लगा दिया। रामू फिर मुश्किल में पड़ गया, लेकिन इस बार रामू ने शांत रहकर सच्चाई बताई। उसने कहा, सर, मैंने नहीं चुराया, मैं तो अजय को रोक रहा था। कैमरे की फुटेज चेक की गई। सच्चाई सामने आई। अजय को कॉलेज से निकाल दिया गया। रामू को प्रशंसा मिली। रामू ने अजय से कहा, दोस्त, गलती हो गई तो सुधार ले, ईमानदारी से जीने में मजा आता है। अजय बाद में रामू से माफी मांगने आया और उसने भी अपनी जिंदगी सुधार ली। रामू की पढ़ाई पूरी हुई। वह एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई होती थी। उसके माता पिता अब खुश थे। मुन्नू भी बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। एक दिन लालचंद सेठ बहुत बीमार हो गए। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं अपना आधा धन तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ये पैसा ईमानदारी से कमाया है, इसे गलत काम में मत लगाना। रामू ने सेठ जी की सेवा की। सेठ जी ठीक हो गए। उन्होंने रामू को अपना वारिस बना लिया। रामू ने सेठ जी के साथ मिलकर कई स्कूल, अस्पताल और गांवों में पानी की व्यवस्था कराई। गांव हरियापुर अब बहुत विकसित हो गया। लोग रामू को ईमानदार रामू कहकर बुलाते। एक शाम रामू गंगा किनारे बैठा सोच रहा था। उसने सोचा, जिस दिन मैंने वह हार लौटाया था, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं लालचंद होता तो आज मैं अमीर तो होता, लेकिन मन से गरीब होता। उसके पास मुन्नू आया और बोला, भैया, तुम्हारी वजह से हम सब खुश हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, मुन्नू, याद रख, ईमान की जीत हमेशा होती है, चाहे कितना भी समय लगे। और इस तरह रामू की कहानी पूरे गांव और शहर में मिसाल बन गई। लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, ईमानदार बनो तो दुनिया तुम्हारी है।